नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे काल, काल के प्रकार। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं और काल के भेद। उन भेदों में से आज हम पढ़ेंगे पहला जो है वो भूतकाल और भूतकाल के प्रकार, जो इस प्रकार है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। परिभाषा व उदाहरण सहित बच्चों आज हम पढ़ेंगे। पहला भूतकाल। चलो भूतकाल की परिभाषा हम देख लेते हैं। भूतकाल दो शब्दों के मेल से बना है, भूत धन काल। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में भूत क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि बच्चों हम कहें तो ये होता है कि जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। अब हम देखते हैं उदाहरण, जो इस प्रकार है। पहला उदाहरण, रमेश पटना गया था। दूसरा, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। तीसरा, राम ने रावण का वध किया था। तो बच्चों ये रहा भूतकाल, भूतकाल की परिभाषा और उसके उदाहरण हम पढ़े। भूतकाल, भूत धन काल। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, काल का अर्थ होता है समय। भूत का उस अर्थात भूतकाल, भूत बीता हुआ समय। अब हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। इसमें प्रायः क्रिया का भूतकालिक रूप लगता है। क्रिया के मूल रूप में आ, ई, ए, था, थी, थे जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, सामान्य भूतकाल, इसमें यह पता चलता है कि कार्य के बीते हुए समय, अर्थात जो भूतकाल में जो कार्य बीत गया था, जो बीता हुआ था, उस समय का जो बोध होता है, कितना समय वहाँ लगता है, उसका जो बोध होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब जब भूतकालिक शब्दों को, रूपों को पहचानने की जो क्रियाएं होती हैं वो इस प्रकार है, जैसे आ, ए, ई, था, थी, थे जोड़ने से सामान्य भूतकाल के रूप बनते हैं। हम उदाहरण देख लेते हैं कि नेताजी ने भाषण दिया, दिया, आ। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ई की मात्रा। उच्चारण में हम पढ़ी पढ़ेंगे, शब्द जो वहाँ दिया है वो पढ़ने में हम पढ़ी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ जब हम उच्चारण करते हैं तो ई स्वर जो वहाँ आता है वो ये माना जाता है कि वो उस रूप में आया हुआ है वाक्य के अंत में ई। कुसुम घर गई, कुसुम घर गई। अगला उदाहरण सामान्य भूतकाल के, रमा कार्यालय गई, बच्चे परीक्षा देने गए, इतने प्रयास पर भी बात नहीं बनी। अब ये बच्चों हम देखें ए, आ, ई, था, थी। अभी पहले तो हम ए, आ, ई ये उदाहरण देख चुके थे। अब इसके बाद जो है कभी कभी था, थी, थे भी क्रिया का रूप लेते हैं, तो वह भी सामान्य भूतकाल में होता है। उसके भी हम उदाहरण देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बहुत महान थी, वह एक शरारती छात्र था। जनक जी सीता के पिता थे। ये रहे उदाहरण था, थी, थे।
जो क्रिया के रूप में, जो सामान्य भूतकाल की क्रियाओं के रूप में ये आती हैं। अगला जो है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इसमें क्रिया के साथ रहा, रही, रहे, था, थी, थे लगाकर अपूर्ण भूतकाल बनाते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, इससे ये बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह अधूरा, न तो वो पूर्ण हुआ है, न ही वो अपूर्ण है। वो समय, उस कार्य में जो बोध होता है, जो उस कार्य को करने में जिस समय का बोध हो रहा था, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। उसके साथ, उस अपूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के साथ रहा, रही, रहे, था, थी, थे लगाकर हम वाक्य बनाते हैं। जैसे आजादी की लड़ाई चल रही थी, सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे, अरुण परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पूर्ण भूतकाल अंतिम है ये पूर्ण भूतकाल। जिस वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण होने का आभास हो, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूतकाल के आगे था, थी, थे लगाकर पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। कभी कभी क्रिया के साथ चुका, चुकी, चुके या था, थी, थे लगाकर भी हम पूर्ण भूतकाल बनाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं जो इस प्रकार है। मोहन पर्वतारोहण के लिए निकल गया था। दूसरा, माँ ने कई बार बेटे को समझाया था। देखो बच्चों, यहाँ क्या है, बीत गया है, जो बीता हुआ जो है, जहाँ बीते हुए समय का आभास हो रहा है, वह पूर्ण भूतकाल है। सारे छात्रों ने कहानी लिखी थी। रमा खाना बना चुकी थी। देव देश के लिए कई बार जेल जा चुका था। पुलिस के जवान मोर्चे पर डटे चुके थे। अब देखो यहाँ उदाहरण में था, थी लगा हुआ है और वाक्य के पूर्ण होने पे वहाँ जो था, थे, थी, वे आभास होता है कि वो पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। यहाँ देखो चुका है, चुकी, थे, था, ये थे, ये क्रियाओं के अंत में लगाकर उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया बनाया जाता है। आज हम सामान्य भूतकाल, पहले भूतकाल की परिभाषा देखें। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल हम पढ़ चुके। अब हम स्वाध्याय हेतु कुछ प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, जो इस प्रकार है। मैं मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ, सामान्य भूतकाल में बदलिए। अब देखो यहाँ पर बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं में 12वीं कक्षा में हमेशा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वहाँ सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित वाक्यों के काल परिवर्तन करके, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। अब जैसे मैंने यहाँ प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पे बताया है, मैं मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ, ब्रैकेट में दिया है सामान्य भूतकाल में बदलिए। हमें अब ये सामान्य भूतकाल में बदलना है। अब उत्तर इस प्रकार है, मैंने मनोरंजन के लिए टीवी ऑन किया। हर एक काल के जो है वो मैंने उदाहरण लिए हैं। ये हो गया सामान्य भूतकाल का। अब दूसरा, मछली रानी बनकर महल में घूम रही है, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। उत्तर इस प्रकार है, मछली रानी बनकर महल में घूम रही थी। ध्यान से देखना बच्चों, या रही थी और अंत में थी, ये क्रियाओं के अंत में जो आ, थी, थे, रही थी, ये क्रियाओं को बहुत ध्यान से देखना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तीसरा और अंतिम,
वे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को प्रमुखता देते हैं। पूर्ण भूतकाल में बदलिए उत्तर, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को प्रमुखता दी थी। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज हम जो व्याकरण पढ़े हैं काल परिवर्तन आपको संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला जो काल है वर्तमान काल, उसके प्रकार और उदाहरण सहित परिभाषा सहित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।